नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा गुप्ता और मैं अपने चैनल पे लाई हूं एक बेहद इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। इस स्टोरी के सुनने के बाद आपको भी बहुत ही दुख होगा। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कहानी का नाम है मोहब्बत के 3 रास्ते। सर्दियों की एक रात हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा में कपकपाती अनन्या एक कैफे के कोने में बैठी थी। उसके हाथों में गर्म कॉफी थी, लेकिन उसके दिल में ठंडा सन्नाटा। उसकी आंखें बार बार दरवाजे को उठती, मानो किसी का इंतजार हो, मगर वह जानती थी अब कोई नहीं आएगा। उसकी जिंदगी के 3 रास्ते थे, आरव, करण और उसका खुद का अकेलापन। पर वह किस रास्ते पर चले ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज के पहले दिन ही आरव को अनन्या से प्यार हो गया था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका मासूमियत से देखना सब कुछ आरव के दिल में बसता चला गया। अनन्या को भी आरव से प्यार हो गया, लेकिन उसका प्यार उतना गहरा नहीं था जितना कि आरव का था। आरव की दुनिया अनन्या के बिना अधूरी थी और हर हाल में उसे अपनी जिंदगी बनाना चाहता था। जब उसने अनन्या को प्रपोज किया तो वह मुस्कुरा दी। हाँ आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आरव की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे लगा कि उसने अपनी दुनिया जीत ली, पर उसे क्या पता था कि यह मोहब्बत इतनी आसान नहीं होगी। करण बचपन से अनन्या को चाहता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं की। वह सिर्फ उसकी मुस्कान के लिए जीता था। उसे लगता था कि अगर अनन्या खुश है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। जब उसे पता चला कि अनन्या और आरव एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो उसने खुद को पीछे कर लिया। लेकिन अनन्या के दिल में कहीं ना कहीं करण के लिए एक कोमल भाव था, एक ऐसा जुड़ाव जो उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की। सब कुछ सही चला था जिंदगी में, लेकिन फिर एक दिन आरव ने अनन्या को करण के साथ कॉफ़ी शॉप में हंसते हुए देख लिया। उसकी हंसी में एक ऐसी चमक थी जो अब आरव के साथ कम हो गई थी। उस रात आरव ने अनन्या से पूछा, तुम करण से इतना जुड़ाव क्यों महसूस करती हो? तुम उसके साथ इतनी खुश क्यों लगती हो? क्या तुमको करण से प्यार हो गया है? ये बात सुनकर अनन्या चुप रही। और फिर क्या? आरव का दिल जल उठा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो करण को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अनन्या चौंक गई। तुम मुझसे ये कैसे कह सकते हो आरव? करण मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्ती और प्यार के बीच की ये दीवार अब टूट चुकी थी। आरव के अंदर शक का जहर भर चुका था। एक दिन आरव ने अपने हाथ की कलाई काट ली। खून से लथपथ वह जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझे बचा लो। अनन्या डर से कांप उठी। करण तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ा, लेकिन अनन्या वहीं खड़ी रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे बचाएं, आरव की मोहब्बत को, करण की दोस्ती को या खुद को। डॉक्टर आ गया। आरव बच गया, लेकिन उसकी आंखों में अब अनन्या के लिए वही प्यार नहीं था। प्यार अब खत्म हो चुका था। करण ने अनन्या की आंखों में देखा। तुम कभी खुद से यह सवाल पूछो कि तुम किससे प्यार करती हो? अगर तुम्हें जवाब मिल जाए तो मुझे बता देना। यह कहकर वह चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर 3 अधूरी जिंदगियां, 3 अलग रास्ते। आरव बच तो गया, लेकिन उसका प्यार मर गया। करण शहर छोड़कर चला गया हमेशा हमेशा के लिए, जहाँ उसकी अधूरी मोहब्बत दफन थी। और अनन्या, वो आज भी उसी कैफे में अकेली बैठी थी, जहाँ उसने पहली बार प्यार को महसूस किया था। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, जैसे आसमान भी उसकी तकदीर पर आंसू बहा रहा हो। काश मैंने अपने दिल की सुनी होती तो आज मेरी मोहब्बत का ताजमहल अधूरा ना रहता।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लव स्टोरी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए राम राम जी।